नर्स निमिषा प्रिया पर यमन में फांसी का मामला। आज निमिषा प्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अर्जी में सरकार से सिफारती कोशिश करने की अपील की गई है। ब्लड मनी के जरिए मुतासरा परिवार को मुआवजा देने की अपील। अर्जी में निमिषा को बचाने की अपील की गई है। आपको बताएं कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा दी गई है। 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को फांसी की सजा दी गई है। 2017 में ये अपनी बिजनेस पार्टनर के कत्ल का इल्जाम है। निमिषा पर पीड़ित परिवार को देना चाहती है 8.6 करोड़। तो आज की ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि बेहद अहम ये मामला है और लगातार सिफारती तौर पर भी इस मामले में कोशिश की जा रही है। तो नर्स निमिषा प्रिया पर यमन में फांसी का मामला। आज निमिषा प्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होना है। जो अर्जी दाखिल की गई है उसमें सरकार से सिफारती कोशिश करने की अपील की गई है। ब्लड मनी यानी जो मुआवजा है उसके जरिए मुतासरा परिवार को देने की अपील की गई है। अर्जी में निमिषा को बचाने की अपील की गई है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी की सजा मिली है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी अरविंद सिंह दिल्ली से। अरविंद, बेहद अहम ये मामला रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि सिफारती कोशिशें कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। आपसे जानना चाहेंगे अदालती तौर पर कितने बजे ये समाप्त होना है, क्या कुछ कार्रवाई होना है? देखिए, कुछ देर बाद इस मसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और आज की सुनवाई बहुत अहम है क्योंकि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा 16 जुलाई को होनी है और सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है। तो ऐसे में एक संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है और इस याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले में निर्देश दे कि वो इस मामले में कूटनीतिक पहल करे ताकि निमिषा प्रिया को फांसी की सजा से बचाया जा सके। इस मामले में ये भी कहा गया है कि यमन के कानून में इस बात का प्रावधान है कि जो मृतक के परिवार वाले हैं वो आपसी समझौते के जरिए या नकद भुगतान करके अगर चाहे तो निमिषा प्रिया को माफ कर सकते हैं और ऐसे में उसकी फांसी की सजा रुक सकती है। तो ब्लड मनी का जो प्रावधान है उसको लेकर के भी याचिका में हवाला दिया गया है और ये कहा गया है कि अगर सरकार इस मामले में दखल दे तो निमिषा प्रिया की फांसी की सजा बच सकती है। तो बहरहाल आज कोर्ट में मामला लगा हुआ है और ये देखना अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा, क्या सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस बारे में कोई निर्देश देगा और अगर कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को कोई कूटनीतिक स्तर पर पहल करने के लिए कहता है तो निश्चित तौर पर ये एक निमिषा प्रिया की फांसी की सजा बचाने के लिए जो लोग आए हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर बन सकती है। बिल्कुल अरविंद, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे किस बेंच पे कहां पर ये सुनवाई खास तौर पर होना है और जो दलीलें दी गई हैं उनको देखकर आपका क्या एनालिसिस यहां पर कहता है? बहरहाल मामले पर लगातार नजर तो बनी हुई है, फिर भी आपसे डिटेल्स चाहेंगे प्लीज। देखिए, अभी इस मामले में जिरह होना बाकी है। कुछ देर बाद ये मामला कोर्ट में सुनवाई पर आएगा और जहां तक इस मामले में दलीलों का सवाल है तो इस मामले में यही मांग की गई है कि कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वो इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर पहल करे। आमतौर पर इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कोर्ट दखल देने से बचता है और क्योंकि ये मामला पूरी तरीके से सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है कि सरकार अपने स्तर पर इस मामले में पहल करे, तो ऐसे में कोर्ट के दखल की गुंजाइश कम ही रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों में कभी दखल दिया ना हो। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से बेंच के रूप पर निर्भर करेगा कि वो इस मामले में क्या ऑब्जर्व करती है और इस मामले में जो दलीलें रखी जाती हैं उसके मद्देनजर कोर्ट सरकार को क्या निर्देश देता है। जी बिल्कुल। जी अरविंद, कुछ और जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना चाहें? तो हमारे साथ मौजूद थे दिल्ली से हमारे साथी अरविंद सिंह, जिनसे हम इस बेहद अहम मामले पर तमाम तर जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। इस बेहद अहम मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। जैसे ही कोर्ट में कार्रवाई होती है हम वो भी आप तक अपडेट के जरिए पहुंचाते रहेंगे। आपको बताएं कि भारत से अपने ख्वाबों को पूरा करने यमन गई निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी होनी है। केरल की मकामी निमिषा प्रिया पर साल 2017 में अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दुल मेहदी के कत्ल का इल्जाम है। इसके लिए उसे यमन की कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन भारत सरकार और निमिषा का परिवार उसे बचाने के कवायद में अभी भी जुटा हुआ है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, हम आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट।
केरल का एक परिवार अभी मायूसी में डूबा हुआ है। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अपनी बीवी की जान की भीख मांग रहा है। एक 12 साल की बेटी अपनी मां को लौटा देने की फरियाद कर रही है। दरअसल यमन में कत्ल के मामले में कसूरवार करार दी गई भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है, जिसे रोकने के लिए भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है। निमिषा प्रिया की 16 जुलाई 2025 को होने वाली फांसी की सजा से रोकने के लिए भारत में कानूनी और सिफारती कोशिश चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए रजामंदी का इजहार भी किया है। तो वहीं मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी जॉन ब्रिटास ने भी वजीर खारजा एस जयशंकर को खत लिखकर उनसे यमन में टॉप लेवल के अफसरान के साथ राब्ता कर निमिषा प्रिया की फांसी को फौरन रोकने की अपील की है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि भारत के केरल राज्य की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया को यमन में 16 जुलाई को फांसी की सजा दी जानी है। इस फांसी की सजा को रुकवाने के लिए भारत की सरकार के द्वारा भी अपने प्रयास किए जा रहे हैं। निमिषा प्रिया के परिवार के सदस्य भी इस प्रयास में लगातार लगे हुए हैं। निमिषा को यमन में कत्ल के इल्जाम में कसूरवार ठहराया गया है और उनकी सजा को माफ कराने के लिए ब्लड मनी का ऑप्शन भी तलाशा जा रहा है। दरअसल निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ की रहने वाली है। साल 2008 में 38 साल की निमिषा प्रिया अपने परिवार की माली मदद के लिए यमन गई थी। उन्होंने यमन में कई अस्पतालों में नर्स के तौर पर काम किया। इसके बाद एक यमनी शहरी तलाल आब्दो के साथ क्लिनिक शुरू किया। इस दौरान दोनों के बीच पर्सनल और इकोनॉमिक तनाजा बढ़ गया। निमिषा ने इल्जाम लगाया कि तलाल ने उसको हरासा किया। साथ ही तलाल आब्दो ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया। परेशान होकर उसने साल 2017 में पासपोर्ट के लिए तलाल को नींद की दवा दी, लेकिन दवा की ज्यादा मिकदार से तलाल की मौत हो गई। इसके बाद यमन की अदालत ने इसे कत्ल माना और 2020 में निमिषा को मौत की सजा सुनाई गई। 2023 में यमन की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल ने अर्जी दायर की, जिसमें भारत सरकार से डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन और ब्लड मनी के जरिए समझौता कराने की मांग है। ब्लड मनी एक तरह का इकोनॉमिक कंपनसेशन होता है जो कसूरवार की तरफ से मुतासिर परिवार को दिए जाने की पेशकश की जाती है। इस्लामी शरिया कानून के मुताबिक कत्ल 2 तरह के होते हैं, जानबूझकर किया गया कत्ल और गलती से किया गया कत्ल। शरिया कानून के मुताबिक अगर गलती से कत्ल हुआ है तो ब्लड मनी का प्रोविजन है। अगर महलूक का जानशी अपनी मर्जी से माफ कर देता है तो कसूरवार को तय की गई रकम देना होगा। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए एक सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल काउंसिल का भी गठन किया गया था, जिसके की माध्यम से एक ब्लड मनी को जो महदी नामक व्यक्ति जिसकी की हत्या की गई थी उसके परिवार को दिए जाने के संदर्भ में नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि लगभग 36 लाख रुपए इस महदी के परिवार के सदस्यजनों को भारत के दूतावास के माध्यम से दिए भी गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है, जो वक्त की कमी को देखते हुए इम्पोर्टेंट है। ये अर्जी भारत सरकार को ये क्लियर करने का मौका देती है कि उसने निमिषा को बचाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए। कोर्ट का इस मामले में दखल निमिषा के लिए उम्मीद की एक राह है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।